तो डिस्पर्जन जो है आपका सेंटर टेंडेंसी के बाद का एक नया चैप्टर है डिस्पर्जन, ये आपकी हर क्लास में पूछा जाता है। तो डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। तो पहले इसके देखिए दो टॉपिक होते हैं, फिर हम बताएंगे कि डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालने का कारण क्या है। तो डिस्पर्जन दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला क्या होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है, ये आता है एब्सोल्यूट में क्या आता है, एब्सोल्यूट आता है स्टैंडर्ड डिवीजन, इसे एसडी कहते हैं। रेंज आता है, मीन डिवीजन आता है, और आपका क्वार्टाइल डिवीजन आता है। ये आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आते हैं आपके एसडी, रेंज, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, इसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या आते हैं, रिलेटिव वो आते हैं जिनके बीच संबंध होता है, रिलेशन। तो रिलेशन किसके बीच होगा, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। मतलब जितने फार्मूले ये लिखे हैं एसडी, तो कोफिशिएंट लग जाएगा, कोफिशिएंट 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 कोफिशिएंट। तो एसडी कोफिशिएंट ऑफ एसडी, रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो ये दो डिफरेंस आते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव का, इसको ध्यान रखिए। तो एब्सोल्यूट में एसडी, रेंज, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, और रिलेटिव में क्या आता है। तो हम बात करेंगे कि ये हम लोग डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको आप लोग पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं कि डिस्पर्जन किस तरह होता है, ठीक है। और जो भी कुछ आपको पूछना है तो ईमेल एड्रेस हम आपको देंगे, उसमें आप अपना कोई क्वेरी या नीचे बॉक्स बनाए उसमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फिर देख लीजिए डिस्पर्जन दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन, रेंज, स्टैंडर्ड हिंदी में क्या कहते हैं, मानक विचलन। रेंज को कहा जाता है विस्तार, मीन डिवीजन को कहा जाता है माध्य विचलन, और क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, चतुर्थक विचलन। कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ये रिलेटिव है, क्योंकि रिलेशन निकालेंगे तो ये कोफिशिएंट आप करेंगे। इसके फॉर्मूले जब आएंगे तो आप देखेंगे कि दो फॉर्मूलों के बीच रिलेशन निकल रहा है, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं जो हूं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। फिर आप जो है इसको बताऊंगा डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं। चलिए हम लोग समझाते हैं कि डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं। देखिए एक चीज समझिए कि डिस्पर्जन निकालने का तरीका क्या है, कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन आ रहा है किसी भी चीज का, किसी वैल्यू का, वो अर्थमेटिक मीन करेक्ट नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर माध्य, या अंग्रेजी में उसको एवरेज भी कहते हैं अर्थमेटिक मीन को। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा जो है आपका एरर उत्पन्न करता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए इसका आगे जब पढ़ोगे इसका नाम हो जाएगा, इसमें आता है जो बेस्ट मेथड होता है, कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो बेस्ट मेथड आ रहा है, इसमें क्या है, ये आगे चल के इसका नाम हो जाता है स्टैंडर्ड एरर करके, इसे कहते हैं मानक त्रुटि। अभी कहा था मानक विचलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फिर एसडी के बारे में बात करेंगे। तो एसडी से ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सपोज कि ये एक गांव है, ये क्या है, ये एक गांव है। सपोज कीजिए गांव में कुछ लोग रहते हैं, जो विलेज कहेंगे, कुछ लोग रह रहे हैं, ये लोग बने हुए हैं। ये एक नदी बह रही है, इस पर बाढ़ आ गई है, तो इन लोगों को नदी पार करना है। इसकी मान लीजिए गहराई 3 फुट या फिट होगी, जो भी समझिए, हम लिख दी 3 फुट है।
तो लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं इनकी लंबाई 2 फुट के बराबर है, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लंबाई 4 फुट के बराबर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लंबाई 6 फुट के बराबर है। ठीक है, तो 2 फुट, 4 फुट और 6 फुट ये हमने एक सीरीज मान ली है, ये गाँव के लोग इसमें रह रहे हैं। तो इसका हम अगर मीन निकालें, सपोज कि ये मीन निकालें, मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको। तो मीन अगर निकालें तो x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n होता है। तो मीन क्या हो जाएगा 12/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो 12/3 इक्वल टू 4 इसका मीन हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया मीन तो मेरा 4 है और नदी की गहराई 3 फुट है, तो मेरे सारे लोग नदी पार कर जाएंगे। लेकिन एक गलती इसमें हो रही है कि 2 फुट के लोग जो हैं वो नदी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये मीन क्या है, मीन में कहीं ना कहीं एरर है। फिर समझिए, एक गांव है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बरसात में बाढ़ आ गई, अब क्या करना है, गांव के लोगों को नदी पार करनी है, यहाँ जाना है भैया पार करके। कहाँ जाना है, नदी पार करके इधर जाना है। इससे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लंबाई 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट है। हम इसे लिख दे रहे, चलिए 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट। ठीक, बहुत से लोग हैं मान लीजिए। तो मान लीजिए उनका मीन निकल के आ रहा है। आप फ्रीक्वेंसी बना कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बना कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा है। जब एचडी कराएंगे तो प्रोसेस में आपको समझ में आएगा। ये हम एक बेसिक आपको बता रहे हैं। तो 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट की लोग हैं। अब इसका मीन 4 निकल के आ रहा है। गांव का प्रधान जो है वो कहता है कि भैया 4 फुट मीन निकल के आ रहा है, तो मतलब कि 3 फुट गहराई है, तो बहुत लोग नदी पार कर लेंगे, सभी लोग नदी पार कर जाएंगे, क्योंकि मीन तो 4 फुट आ रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान देखेंगे 2 फुट के लोग डूब जाएंगे नदी में, क्योंकि नदी की गहराई 3 फुट है। तो कहीं ना कहीं मीन गलत है। तो हम क्या करेंगे, इस मीन को सही करने के लिए इसको जो इसका डिफरेंस है वो आप एचडी के थ्रू समझेंगे आगे चल के। अब हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। वो क्या है, 2 है मान लीजिए। तो 2 जो मीन का डिफरेंस है, इसका हमने क्या किया, x1 बार बना लिया, सॉरी x1 एक सीरीज बना ली जहां पे 2 का डिफरेंस है। इसका हमने एक एवरेज निकाला। तो ये एवरेज क्या निकल के आ रहा है, ये एवरेज निकल के आ रहा है आपका 4 अपॉन समेशन x1 है, समेशन 4/3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं मान लिया हमने। या आप यहाँ ऑप्शन 2 लोग हैं, तो 2 करना चाहिए, 2 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 3 मानेंगे क्योंकि जब एचडी कराएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ 3 लोग मान लीजिए, तो 3 लोग माना तो 4/3 क्या गया 1.33। या आप 2 मान लो, 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मेरा जो करेक्ट मीन आएगा, तो करेक्ट मीन मेरा क्या आएगा, करेक्ट मीन मेरा अगर निकालेंगे तो करेक्ट मीन मेरा होगा x बार माइनस x1 बार। तो x बार कितना दिया, x बार दिया 4, x1 बार कितना दिया माइनस 1.33। तो इसको निकाल लीजिए। तो ये लमसम आपका 2.70 के आसपास आएगा। ठीक है, या 2.67 मान लीजिए, 2.67 आएगा, या 2.70 आएगा। तो मतलब कि हमारी जो मीन है ये गलत आ रहा है। तो प्रधान क्या कहेगा, प्रधान कहेगा जिनकी लंबाई 4 फुट से कम है वो अलग हो जाए और सब नदी पार करें। जो कि मेरा मीन जो करेक्ट आ रहा है 2.70, मतलब कि कहीं ना कुछ लोग जो हैं वो 2 फुट के आसपास भी होंगे जो नदी के आसपास खड़े हैं, जो डूबने की कगार में हैं। तो जो डिस्पर्जन है वो करेक्ट मीन निकालने की कोशिश करता है। इसके बारे में हम लोग जब एचडी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है, के बारे में किसके बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करते हैं। जो हमने आपको बताया था एब्सोल्यूट में पहला फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूले होते हैं जिसको ध्यान देना है आपको। पहला फॉर्मूला होता है, इसको शो करते हैं हम लोग एचडी से। क्या शो करते हैं, एचडी से। और इसको जो इंडिकेट करते हैं वो लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। कुछ लोग लैम्डा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिग्मा भी। अब
साइन सिग्मा ही बुलाते हैं, कुछ लोग साइन फिर लैंडा ही बोलते हैं, लैंडा मान लेते हैं, तो इसको लैंडा से शो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कैसे? समेशन एक्स अपॉन एन मीन बन रहा है, देखिए तो एक्स बार हो गया, और समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन क्या बन रहा है? एक्स बार का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इधर हम लिख ले रहे हैं फॉर्मूला आपका एक्स बार का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और एक्स बार का मतलब हो गया समेशन एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार यहाँ आ गया समेशन एक्स अपॉन एन, और समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन क्या आ गया? एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर से क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। तो ये आपके इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, किसका हमारा? इंडिविजुअल सीरीज का। ये एक पहला फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला इसका अल्टरनेटिव है जो बहुत ही ईजी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, पहले मैं पॉज कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डिवीजन के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं एच डी आप पढ़ रहे हैं। तो अगर एक सीरीज दी है 1 3 5 मान लीजिए, ठीक है, इसका हमें एच डी निकालना है। तो इसका अगर हम एच डी निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले हम लोग निकालेंगे समेशन एक्स, समेशन एक्स निकाल लिया। समेशन एक्स कितना आ रहा है? 5 3 8 9। क्यों समेशन एक्स निकालें? क्योंकि एच डी का फॉर्मूला मेरा क्या है? अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा है। ठीक है, तो आपका एच डी क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमें ये समेशन एक्स की जरूरत है, तो समेशन एक्स हमने निकाल लिया। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स, जानते हैं आप लोग। चलिए आप एक्स से स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें समेशन एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो ये हो गया 1 9 25। तो कितना हो गया आपका? समेशन एक्स स्क्वायर हो गया आपका 35 हो गया। बताइए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बताइए, तो इसका जोड़ आ गया 5 3 8 1 9, या कहें 25 9 34 34 1 35। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। एन कितना दिया है? एन दिया है आपका 3। तो एन जब 3 दिया है तो हम लोग पुट करते हैं समेशन एक्स स्क्वायर 35 अपॉन 3, ये रखा 35 और 3 हो गया, माइनस समेशन एक्स कितना दिया है? समेशन एक्स दिया है 9/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 35 अपॉन 3 निकाल लीजिए, माइनस 3 9/3 का क्या हो? सर 3 का स्क्वायर गया 3, तो ये हो गया 9, या हम कहें 3 का स्क्वायर लिख लीजिए आप। ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया। अब आइए इसको आगे ले चलते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको उतार लेते हैं। एच डी इक्वल टू हमने निकाला क्या? एच डी इक्वल टू निकाला हमने अंडर रूट 35 अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। एलसीएम ले लीजिए, 35 अपॉन 3 माइनस 3 इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 27 अपॉन 3 हो गया। तो एलसीएम में नीचे जो बेस होना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 35 माइनस 27 कितना हो गया? ये हो गया 8/3। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 8/3 का अंडर रूट निकाल लीजिए, तो ये लमसम हमारे हिसाब से 1.6 के आसपास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है। तो अगर 2 है डिफरेंस तो 1.6 आएगा, अगर 1 का डिफरेंस है तो 0.8 आ सकता है। तो आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरा कितना आ रहा है एच डी? 1.6।
अब हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने बात की थी। किस क्वेश्चन की बात की थी? हमने बात की थी आपके एक क्वेश्चन जो रिवर का था, उसमें हमने क्या लिया था? उसमें हमने कहा 2 फुट 4 फुट 6 फुट के लोग हैं। चलिए उस पर आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन कराते हैं। आइए, वो नदी वाला क्वेश्चन जो पहले शुरुआत में बताया था, हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए भाई, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को विस्तार से हम लोग ये देखते हैं कि हमने कहा था कि एक गांव है, वहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, 2 फुट 4 फुट 6 फुट। और ये जो है आपका एक गांव है, सपोज कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं और ये इनको नदी पार करनी है। तो नदी पार करनी है तो क्या ये लोग नदी पार कर पाएंगे? नदी की गहराई कितनी है? 3 फुट मान लीजिए, ये बात हुई थी। तो हमने इसका मीन निकाल लिया था। तो इसको जो है हम लोग अलग उतारते हैं, एक्स सीरीज लेते हैं 2 4 6। तो पहले इसका एच डी निकालते हैं। तो देखिए एच डी क्या आ रहा है, इसका एच डी पहले निकालेंगे तो हमें एक एक्स स्क्वायर सीरीज निकालनी है। तो समेशन एक्स मेरा कितना आ रहा है? 6 4 10 1 12। बताइए, 6 4 10 6 4 10 और 2 12। अब एक्स स्क्वायर के अंदर निकला 4, 4 चक्को 16 और 6 चक्के 36। तो समेशन एक्स स्क्वायर मेरा निकल के आ रहा है कितना? 56। बताइए 56 आ रहा है। अब हम लोग निकालते हैं एच डी। एच डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एच डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 56 है। 56 रख दिया। नंबर ऑफ आइटम कितने दिए? 1 2 3। तो एन हो गया आपका 3। तो 56 अपॉन 3 और ये आ गया माइनस 12 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। नहीं जाएगा। तो 56 अपॉन 3, अब इसको हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 4 का स्क्वायर कर लीजिए भाई, कितना आता ही आपको? 12 3 4 4 हो गया। तो ये आ गया 56 अपॉन 3 माइनस 16। एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 56 अपॉन 3 माइनस 48 अपॉन 3। तो फिर देखिए ये क्या आ रहा है? अंडर रूट 8 अपॉन 3। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 का है। तो अंडर रूट 8 अपॉन 3 आ रहा है। तो इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो ये 1.6 के आसपास ही आएगा। हमने क्या कहा? 2 का डिफरेंस हो तो लमसम 1.6 के आसपास आता है। ठीक है, 1.6 के आसपास आता है अगर वेरिएबल्स के बीच 2 का डिफरेंस हो। ये एचडी क्या निकालता है? डिस्पर्जन। क्या है? डिस्पर्जन निकालते हैं डिफरेंस का मीन, डिफरेंस का एवरेज। तो ये जो एचडी निकल के आ रहा है, ये डिफरेंस, इनके बीच के डिफरेंस का एवरेज निकल के आ रहा है आपका। क्या निकल के आ रहा है? इनके बीच के डिफरेंस का एवरेज निकल के आ रहा है। तो मेरा एचडी क्या आया? 1.6 आया। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 56 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 3। 12 कहाँ से आया? 12 मेरा यहाँ से आया। 56 कहाँ है? 56 मेरा समेशन एक्स स्क्वायर 56 ये आ गया। तो 56 अपॉन 3 माइनस 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 का जब आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो 48 अपॉन 3 हो जाएगा। 56 से 48 घटाएंगे तो अंडर रूट 8 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा, जूम भी कर सकते हैं आप, जूम करके देख सकते हैं। तो 8 अपॉन 3 मैं 3 साइडिंग से कर दे रहा हूँ। तो ये 3 आपका 8 अपॉन 3 आ गया। जब अंडर रूट 8 अपॉन 3 करेंगे 1.6। तो मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। मेरा एचडी कितना आ गया? एचडी आ गया 1.6। क्या यहाँ लिख लेते? चलिए ठीक है, यहाँ जो है खाली एचडी आ गया 1.6। एक हमने ये निकाल लिया। और मेरा अर्थमेटिक मीन कितना है इस सीरीज का? किस सीरीज का? इस सीरीज का। इसको इरेज कर दे रहे हैं। इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना है? वो है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये समेशन एक्स कितना है? 12 है। तो 12 अपॉन 3 कितना आ गया? 4। तो मेरा एक्स बार आ रहा है 4।
देखिए मेरा एक्स वाई, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे करेक्ट मीन। तो मेरा करेक्ट मीन क्या होता है, ये ध्यान रखिए, करेक्ट मीन का मतलब होता है, अब ये एक नया फॉर्मूला है, एच डी माइनस मीन। क्या कहलाएगा, करेक्ट मीन कहलाएगा एच डी माइनस मीन। तो मेरा एच डी कितना दिया है, सॉरी हमने उल्टा बता दिया है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, करेक्ट मीन, क्योंकि एच डी जो होता है मीन से हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखिए। इसको मैं फिर सही कर दे रहा हूं। तो करेक्ट मीन क्या होगा, मीन माइनस एच डी, तो 4 माइनस 1.6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.4। तो मेरा करेक्ट मीन 2.4 आ रहा है। देखिए अब इस मीन तो मेरा 4 आ रहा था, देखिए ये मीन मेरा जो है ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो प्रधान क्या आएगा कि भैया नदी जो है सब लोग पार कर लेंगे, 3 फुट की गहराई है। लेकिन मेरा करेक्ट मीन क्या आ रहा है, मीन माइनस एच डी 4 माइनस 1.6 2.4। तो प्रधान कहेगा अरे भैया बहुत से लोग नदी नहीं पार कर पाएंगे क्योंकि नदी की गहराई 3 फुट है और बहुत से हमारा जो मीन आ रहा है 2.4 फुट का आ रहा है। तो 2.4 फुट का आ रहा है तो मेरे बहुत से लोग नहीं पार कर पाएंगे। तो कहेगा भैया जो 2.4 फुट से कम है लोग हैं उनको अलग कर दो और सब नदी पार करें। तो ये करेक्ट मीन है देखा है। तो एच डी क्या करता है, एच डी एक तो बेस्ट मेथड है डिस्पर्जन का। कभी पूछे डिस्पर्जन का बेस्ट मेथड क्या है, आप कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा एच डी क्यों निकालते हैं, एच डी हमारा करेक्ट मीन निकालने के लिए आता है, क्योंकि मीन का करेक्ट मीन का मतलब होता है मीन माइनस एच डी। तो 4 माइनस 1.6, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके समझ के, बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है हम लोग को। देखिए एक चीज हमारी क्लास में ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा हमारी क्लास में कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा कि क्यों निकालते हैं, क्यों करते हैं, इसका लाइफ में कहाँ यूज है, उस यूज के बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहूंगा, ये ध्यान रखिए। तो उसको नोट कीजिए पॉज करके, फिर नोट कर लीजिए, फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। एक एक्स सीरीज दी है, एक्स सीरीज मतलब है यहाँ पे 3 लोग हैं, 2 फुट 4 फुट 6 फुट के अनेक लोग हैं सपोज कीजिए। कोई फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी बारे में हम लोग बात करेंगे, तब इसके इस गहराई में और जाएंगे हम लोग। तो 2 4 6 फुट के लोग हैं, इनका हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, समीशन एक्स निकाला 12, फिर एक्स स्क्वायर सीरीज बनाई, समीशन एक्स स्क्वायर निकाला 56। तो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर कितना 56/3 और समीशन एक्स क्या है 12/3, ठीक है। तो 56/3 ये आ गया और -4 का स्क्वायर आ गया। तो हमने जब इसका एच डी कैलकुलेट किया आपका फॉर्मूले के थ्रू, एलसीएम लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 56/3 एलसीएम लिया 48/3, तो ये √8/3 आ गया इक्वल टू 1.6। तो 1.6 जो आ गया आपका, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया है, ये 1.6। तो अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है। हमने कहा करेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन माइनस एच डी। एच डी मतलब उनके बीच के डिफरेंस का देखा जाए तो मीन है। जो आपने पिछले क्वेश्चन निकाला तुलना कीजिएगा, जो हमने मीन निकाला था वो भी लमसम इसी के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो एच डी का मतलब क्या है, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन मीन माइनस एच डी, सॉरी एच डी का मतलब है उनके बीच के डिफरेंस का मीन। तो करेक्ट मीन ध्यान रखिए मीन माइनस एच डी है। तो मीन मैंने निकाल लिया एक्स बार 12/3 इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1.6 हो गया 2.4 आपका। तो मुझे पता चल गया कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस नदी की गहराई 3 फुट से भी कम है, क्योंकि 2.4 निकल गया मीन। तो हम भैया क्या करेंगे, या तो गांव का प्रधान क्या करेगा, कहेगा जिनकी लंबाई 3 फुट से कम है, पहले तो भाई मेरा मीन 4 आ रहा था, हम सब नदी पार कर लेंगे, हम जो सोच रहे थे मीन मेरा क्या आ रहा था 4 आ रहा था, लेकिन इस मीन में एरर था। पहले प्रधान सोच रहा था कि अरे सब नदी पार कर जाएंगे, लेकिन 2 फुट के लोग नदी डूब जाएंगे, ठीक है। 4 फुट के लोग तो ऐसे निकलेंगे नदी के साथ ही साथ, या मुंह ऐसे कर लेंगे उचक के 4.5 फुट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहेगा भैया ये कहानी है कि 4 सब नदी पार कर लेंगे। लेकिन जब मैं पहुंचा, मैंने कहा करेक्ट मीन आ रहा है 2.4, तब प्रधान ने कहा अरे यार करेक्ट मीन 2.4 आ रहा है, तो भाई
कहाँ सब लोग पार कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा 3 फुट से जो कम है उनको अलग करो और 3 फुट से जो ऊपर है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है कि एसडी क्यों निकालते हैं। अगर ना समझ आए नीचे बॉक्स दिया उसमें आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले स्टैंडर्ड डिवीजन का एक फॉर्मूला और है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब आते हैं, एक इसका अल्टरनेटिव फार्मूला होता है, अल्टरनेटिव फार्मूला होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एस डी इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो एस डी इक्वल टू कहता है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन होता है, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे d का मतलब क्या होता है? d का मतलब क्या होता है? x माइनस एक्स बार। x बार का मतलब क्या होता है? x बार का मतलब आप जानते हैं एवरेज या अर्थमेटिक मीन। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स और d का मतलब होता है x माइनस एक्स बार। इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन कराते हैं, फिर वही क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नदी पार कराने वाला, इससे आपको याद आएगा। तो हमें सीरीज क्या दी थी? सीरीज हमने दी थी x सीरीज दी थी 2 4 6। तो इसका हमने एवरेज निकाला था, क्या निकाला? 4। जब आपने 6 4 10 समीशन x इसका कितना आ रहा है? 12, 12/3 हो गया 4। चाहे तो निकाल के फिर दिखा दे रहे हैं, समीशन x अपॉन n इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4। ये आ गया, तो ये मेरा मीन निकल आया था, इसे कहते हैं x बार। तो x बार इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो -2 0 और ये हो गया +2। हम लोग डी स्क्वायर निकाल देंगे, डी स्क्वायर जो 4 0 4, समीशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है? समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना? समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा 8। बताइए, समीशन डी स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला इसीलिए ये क्या था? फॉर्मूला था एस डी इक्वल टू अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, तो अंडर रूट 8/3। फिर आ गया 8/3 जो कि 2 का डिफरेंस है, सीरीज में 2 का डिफरेंस है, इसलिए अंडर रूट 8/3 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1.6। अगर जब उसको निकालेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं अंडर रूट 8/3, तो उसका आंसर आएगा 1.6। बात फिर वही आ गई है, वैसे ही आपको निकालना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर से मैं क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक सीरीज दी है 2 4 6, समेशन x निकाला 12, x बार कितना है? समेशन x अपॉन n। तो समेशन x हमारा 12 था, तो 12/3, 3 क्या है? नंबर ऑफ आइटम 1 2 3, तो नंबर ऑफ आइटम 3 हो गया, तो 12/3 इक्वल टू 4। इसको देखिए पहले, फिर नोट कीजिएगा, फिर रिवाइंड भी कर सकते हैं आप, रिवाइंड करके भी एक आपको दिया है इसमें सिस्टम, और रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो d का मतलब क्या होगा? d का मतलब x माइनस एक्स बार 2 माइनस 4। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 दी है और मेरा x बार 4 निकला। 2 माइनस 4, फिर 4 माइनस 4, फिर 6 माइनस 4, क्योंकि x यहाँ 6 दिया है और x बार 4 दिया है। तो 2 माइनस 4 वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, 4 माइनस 4 वैल्यू 0 आ गई और 6 माइनस 4 वैल्यू +2 आ गई। 4 0 4, समेशन डी स्क्वायर 8 हो गया। एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, तो अंडर रूट 8/3 इक्वल टू 1.6। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, ये आपका होमवर्क है 1 2 3 4, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर 0.8 के आसपास आएगा। दोनों फॉर्मूले लगाइएगा 1 2 3 4। क्यों इसका 0 है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 होगा तो 0.8, अगर डिफरेंस सभी में 2 हो, सब में होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सब में होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2 होगा तो एस डी क्या होगा? एस डी होगा 1.6। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं आपको अच्छा दिखाई दे तो जूम भी कर सकते हैं, आप जूम भी कर सकते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा प्रॉपर्टी कर बताते हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके।